नमस्कार दोस्तों, आरबी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। आरबी न्यूज लाइव कर रहा है एक ग्राउंड रिपोर्ट सर्वे, जिसमें सच और सच्चाई का चलेगा पता। क्या है पूरा मामला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुहेल सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरबी न्यूज लाइव एसएसडी देहाती खबर। नमस्कार, आरबी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं अर्चना यादव, कैमरामैन चंद्रपाल के साथ। हम गाजियाबाद के राजवान नगर मिठासपुर के सिद्धार्थ विहार में आए हुए हैं। आइए देखते हैं लोगों के बीच में लोगों की राय। इन्होंने 2022 का मतदान किया हुआ है। देखते हैं किस मुद्दे को लेकर मतदान किया हुआ है। आइए जानते हैं लोगों के बीच में लोगों की राय। आपका नाम क्या है? अच्छा, तो आप यहाँ क्या करते हो? मेरा क्लिनिक है। तो आप क्या कहना चाहोगे, ये जो 2022 का चुनाव हो रहा है विधानसभा का, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। इस बिंदु पर आप क्या बोलना चाहोगे? महंगाई बहुत है, लोगों को रोजगार नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है। खाली गेहूँ चावल देने से क्या पूर्ति नहीं होगी हिंदुस्तान को ऑयल भी चाहिए खाने के लिए, उसमें प्याज भी चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। किसानों पर टैक्स चलवाए, किसान क्या कहते हैं, किसानों पे मारुतियाँ चढ़वा दी, बहुत अत्याचार हुए हैं और भी बहुत सारी हैं। अखिलेश सरकार जो है फ्री लैपटॉप दिए हैं, साइकिल्स वगैरह दिए हैं, कन्यादान वगैरह। बीजेपी सरकार ने क्या किया, जो भी वादा किया उसको अभी तक पूरा नहीं हुआ। लैपटॉप बांटने का वादा किया, कोई वादा पूरा नहीं हुआ। और टैबलेट का भी वादा किया था। बाकी लॉकडाउन वगैरह, बहुत लोग परेशान रहे, बेघर रहे, लोग पैदल चले। इस सरकार ने कुछ मतलब उनका देखा नहीं है। भाई 2.5 लाख रुपए आए तो सही प्लॉट बनाने के लिए, और क्या चाहिए? मेरा तो बना हुआ है या किसी का ना बना है। बीजेपी सरकार ने जो भी वादा किया था 2017 से 2022 तक कुछ वादे पूरे नहीं किए। 5 किलो राशन देने से घर का पूर्ति नहीं हो पाएगा। 5 किलो राशन कुछ है, जिससे घर 10 लोग हैं वो तो 5 दिन भी ना चलेंगे। 5 किलो कहाँ मिल रहा है यार? भाई साहब, आपको जो बोलना है बाइक के सामने आके फ्रंट पे बोलो। ठीक है जी। कुछ दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर गोली भी चली जी। और उसके बाद कुछ दिन पहले लखीमपुर जो कि बीजेपी का ही आदमी थे, उनको किसान के ऊपर 5 लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ाया गया। जी। उससे पहले 13 महीने या 1 साल से नियर अबाउट 1 ईयर दिल्ली में बॉर्डर पे 700 से अधिक किसान मारे गए। इस वजह से मतलब बीजेपी सरकार जो भी वादे किए थे पूरे नहीं कर पाए। तो हम लोग अपील भी करते हैं कि और मुद्दे मतलब जो भी विकास के मुद्दे पे होते हैं। सिलेंडर और ये लोग जो बीजेपी वाले जो भी हैं, वो लोग जो बोलते हैं कि गैस दिया, राशन दिया या घर दिया, तो आज जब 2017 में 2012 में गैस 350 से 400 रुपये तक का था, आज वही गैस 1150 रुपये का हो चुका है। एक बार फ्री दे दिया। और वो पेट्रोल जो 60 रुपये 65 रुपये में था, आज 110 रुपये 115 रुपये लीटर हो गया था। ये मतलब महंगाई में सरकार ने कोई काम नहीं किया। और मेन मुद्दा ये भी है कि मेन चीज़ ये है कि मतलब हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग के जॉब का भी मुद्दा है। गरीब लोग जो है उनके पास पैसे नहीं है, उनको भी स्वास्थ्य का भी मुद्दा है। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। 5 किलो राशन से कुछ नहीं होगा। जब तक आदमी भरपूर जब काम करेगा तभी तो साढ़े 5 किलो राशन देने से कुछ नहीं हो पाएगा। बेकार है। सही बात। देखो, मैं तो ये क्या कहना चाहता हूँ, क्या यहाँ के पार्षद भैया सही या कोई भी सही, मुझे किसी से कोई इतराज नहीं है। बस जहाँ तक है कि जैसी भी हमारी कॉलोनी है ये अच्छी बना बस। अच्छा, यहाँ का पार्षद कौन है सूरज भाई? अब ये तो मुझे नाम उनका आ जाओ, आप बता दो। भाई साहब बताएंगे। पार्षद हाजी आसिफ चौधरी है। बढ़िया है। एक मिनट रुक जाना। प्लॉटिंग के कब्जे की बात रही थी तो क्या हुई थी उसकी? किसके? यहाँ पे कौन यहाँ क्या बताओ ना, यहाँ देश का मालिक निगम तो अलग। देश का मालिक इनको या आप ही गाली यार, मेरे को गाली कंट्रोल रुको। सरकार किसकी है? उससे निगम पार्षद तो अलग ही होता है, नगर निगम तो अलग ही होता है, या वो भी उसी में आता है। हाँ बताओ तो मैं तो बाद में बोलूँगा। यहाँ पे पार्षद की क्या हालत हुई थी? मैं बाद में बोलूँगा। कौन से प्लॉट? मैं अखिलेश की सरकार में बताऊंगा। अखिलेश की सरकार में यहाँ पे आए दिन दाड़े प्लॉटों में कब्जा होती थी। सन 2002 की बात है। आप शायद होंगे भी नहीं यहाँ पे। सन 2002 में जब सरकार टूटी थी, ये कॉलोनी टूटी थी, वो टीम दिखाई दे रही है आपको, वहाँ तक रहती थी ये कॉलोनी, वहाँ तक बची थी। आप यकीन नहीं मानते हो तो वहाँ आज भी खुदाई करवा लीजिए, आपको आज भी ईंट पत्थर मिलेंगे उस जगह पे। और देख लो उस सरकार में, जबकि गवर्नमेंट की बिजली नहीं थी,
गवर्नमेंट का कुछ नहीं था, प्राइवेट लाइट चलती थी। और आज की डेट में मकान सब बन चुके हैं और प्लस गवर्नमेंट की लाइट दी हुई आती है। पानी वगैरह देखिए, अब हर जगह देखिए टोटी लगी हुई है, हर जगह सुबह शाम दोनों टाइम पानी आता है। अब बाकी भैया जो जिसको जैसा सही लगता हो वैसा करे। हम तो भैया ये चाहते हैं कि करके भैया सब खुश रहे और घर घर में खुश रहे। तो भैया कह रहे थे कि 2002 में कब्जा हुआ, 2002 में प्लॉटों पर कब्जा हुआ। भाई साहब कॉलोनी, मैं कब्जे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने कॉलोनी की बात। हाजी आसिफ पार्षद हैं यहाँ के, हाँ जी। ठीक है, उन्होंने कब्जा किया। हाँ। सरकार किसकी है? किसकी है सरकार? बीजेपी की है। फिर क्यों हुआ बीजेपी की सरकार? तो सन 2002 में किसकी सरकार थी? लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में? सन 2002 में किसकी सरकार थी? सन 2002 में किसकी सरकार थी? एक मिनट, सन 2002 के हाथ में है? नहीं, सन 2002 में किसकी सरकार थी? भाई जिसकी सरकार होगी कब्जा अगर उसी की सरकार में हो रहा, बुराई किसकी है? फेलियर किसका है? किसकी सरकार का फेलियर है? बीजेपी की सरकार का तो फेलियर है। फोटो ले लो एक बार, ये फोटो बहुत ज्यादा आ चुकी है और डाल देना यूट्यूब पे ये मुल्ला जी विरोध है। यूट्यूब पे हमारे तो डल दे रहे हैं, अल्लाह का करम। क्या है? सर मेरा नाम विनोद कुमार है। कहाँ से हो आप? सर मैं बनारस रहने वाला हूँ, यहाँ नोएडा में रहता हूँ, सेक्टर 63 में। अच्छा, जॉब करते हो या फिर बिजनेस? नहीं सर, मैं बिजनेस करता हूँ, मेरा सिलाई का दुकान है और मैं सिंगिंग भी करता तो हूँ। आप क्या कहना चाहोगे जो इतनी ज्यादा बातें हो रही है तो अपने अपने मत दे रहे हैं, तो आप अब आप बताएं क्या कहना चाहोगे? क्या हम बताएं सर, जो ये सरकार है अभी वर्तमान में, जी जी हमारे भारत को लगभग 70 साल आज़ादी मिली हुई हो गया है, लेकिन जब ये ऐसी जो महामारी के दौरान में, जो कोरोना के दौरान में जो हमारे देश की जनता पे जो ये मुसीबत का सामना करना पड़ा है, बेरोजगारी से लेकर के, और जो है कि बहुत सारी परेशानी झेले हमारे किसान भाई और हमारे नौजवान भाई, और जो है कि इसलिए बहुत ही हमारे देश की जनता तंग आ चुकी है। और जो आमतौर पे जो चुनाव आता है तो ये जो बीजेपी की पार्टी है, और ये क्या है कि हिंदू मुस्लिम का लेके मुद्दा उठाती है। मैं ये पूछना चाहता हूँ लोगों से, ये बताइए, ये हमारा जो सांप्रदायिक देश है, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग रहते हैं और हम लोग आपस में भाई भाई हैं। ये लोग सिर्फ कहने के लिए हैं, जब चुनावी मुद्दा आता है तो ये लोग हिंदू मुस्लिम का झगड़ा उठा देते हैं और वो सारी लड़ाइयाँ छिड़वा देते हैं कि हिंदू के नाम पे हम वोट बैंक करते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या मुसलमान हमारे भारत का वासी नहीं है? क्या मुसलमान भाई हमारे देश की आज़ादी के लिए नहीं लड़ा है? हमारे बगल में एक बनारस के बगल में गाजीपुर जिला पड़ता है, वहाँ का अब्दुल हमीद ने 7 टैंक तोड़ा था आज़ादी में। बिल्कुल। और इसलिए मैं कहता हूं कि इनको ये सब चीज़ नहीं रखना चाहिए, सबको एक भाव से देखना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। और मैं बताता हूं कि ईसाइयों को लेकर के देखिए, सबको संविधान कहता है कि किसी भी आदमी को अपने धर्म प्रचार करने के लिए अपना पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन ये क्या है, कभी ईसाइयों के ऊपर जुर्म ढाया जाता है, उनके चर्च को तोड़ा जाता है, कभी उनके प्रार्थना पे रोक लगाया जाता है। तो ये सब गलत चीज़ है। ये सरकार को ये सोचना चाहिए कि हमको सारी जनता को ये सबके हित में काम करना चाहिए। जो बोलते हैं कि हमने इतने लोगों को फ्री में राशन बांटा है और ये फ्री में मकान दिया है, तो कोई अपने घर से नहीं बांटे हैं वो, ठीक है। रह गई बात, और सुनिए दूसरी बात कि जो ये मकान जो बात है, ये जो राशन की बात है, तो राशन जो अटल बिहारी वाजपेयी की राशि से मिल रहा है सबको। रह गई बात कि कोरोना के दौरान में उन्होंने नहीं, अदर पार्टियां भी जो विरोधी पार्टियां हैं उनकी, वो भी लोग जितने मदद करना चाहिए उनसे जितना सामर्थ्य था वो लोग किए। ये कहना उचित बात नहीं है कि हमने सबको फ्री में राशन दिया है, ये दिया वो दिया है, लेकिन आपने दिया है। आप देखिए कि कोरोना के दौरान कितने लोग बेरोजगारी, यहाँ तक कि कितने लोग मर गए घर तक। अच्छा, तो आप किस पार्टी के समर्थक हो? आप किसको वोट देना पसंद करोगे, किस मुद्दे को लेकर? वोट तो मैडम दे चुके हैं हम। अच्छा, आपके यहाँ 10 तारीख को हो चुका है ना प्रथम चरण में, तो आप किस मुद्दे को लेकर आपने वोटिंग किया हुआ है? हमने जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जी जी जी, जिनका हनन हुआ है अभी आने वाले 10 सालों के अंदर, जी जी जी, खासतौर से अकलियत पिछले लोग वर्ग के लोग जो हैं उनका जो हनन हुआ है, उस देश को लेकर के, और जो है आर्थिक स्थिति जो हमारे देश की खराब चल रही है, जीडीपी जो है बराबर लगातार गिर रही है, उस चीज़ को लेकर हमने वोट किया है। और हम चाहते हैं कि सरकार के अंदर चेंजिंग आए, बदलाव आए, ताकि जो किसान परेशान हैं, अन्नदाता जो हमारे देश का है, जो जवान भी परेशान हैं। आए दिन देखो सोशल मीडिया पर
जवान भी आत्महत्या की और जो है अपने अपने अधिकारों की मांग कर लेते हैं। जो मेन चीज़ है, जो मेन जड़ है, मजबूत बुनियाद है, किसान और जवान वो आए दिन रोडों पर रहते हैं। और इस देश की जो अक़लियत है वो भी रोडों पर रही है। आपने देखा है कि कोरोना काल के अंदर कितने प्रवासी मजदूर मुंबई से, महाराष्ट्र से और जो है कहाँ से बाहर से लोग पैदल तक 2-3 हज़ार किलोमीटर का सफ़र करके जो है पैदल गए हैं अपने घरों को। तो हमने इन सारे मुद्दों को लेकर, तो फिर सबसे मेन चीज़ जो हमारा जो फ्यूचर है, हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है, शिक्षा, जो हमारे लिए सबसे बड़ा हथियार है, जो भीमराव अंबेडकर साहब ने हमें दिया था, उसके ऊपर हमने वोट किया है कि भाई हमारे बच्चों की शिक्षा नहीं हो पा रही। स्कूलों में एडमिशन हुए पड़े हैं, फीस बराबर जा रही है, लेकिन स्कूल पूरी तरह से नहीं खुल पाए हैं। शादी समारोह के अंदर और रैलियों के अंदर तो कोरोना है नहीं, लेकिन स्कूल के अंदर और इन चीज़ों के अंदर जो है स्कूलों के अंदर कोरोना काल हो गया है, कोरोना हो गया है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो इन चीज़ों को हमने लेकर वोट किया है कि अब जो है हमारी सरकार चेंज हो और हमारे जो उम्मीद है इंशाल्लाह सरकार चेंज होगी और अखिलेश भैया आएंगे और वो बदलाव करेंगे। इसलिए इस चीज़ को लेकर हमने वोट किया है। भाई साहब ने वोट किया हुआ है, मेन मुद्दा इनका शिक्षा और आर्थिक स्थिति है। तो ये चाहते हैं कि सरकार में चेंजिंग आए और इनकी आर्थिक स्थिति, और सबसे मेन पॉइंट इसमें है जो एजुकेशन को लेकर इन्होंने बात कही हुई है। तो अगर फ्यूचर सिक्योर करना है तो एजुकेशन तो सिक्योर करना ही होगा। मुसलमानों से भी खतरा है बीजेपी वालों को, है भाजपा वालों ने ये थोड़ा छोड़ दिया कि मुसलमान रहेगा तो हिंदू खतरे में आ जाएगा। बीजेपी सरकार के आने से पहले हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं रहते थे क्या? कांग्रेस की सरकार में मुसलमान नहीं थे? 70 साल कांग्रेस ने राज किया जब तो हिंदू खतरे में नहीं आए। जब से अब जो है बीजेपी की जब खुद इन लोगों की सरकार आ गई और हिंदू खतरे में आ गए। मैम पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे देश में कितने धर्म है? कैमरा की तरफ आप बोल के देखो। धर्म कितने हैं हमारे देश में? आप बताओ। 4 हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। वही तो उन्होंने भी बोला। एक मिनट हर बार इस्लामी धर्म खतरे में आता है? नहीं, कभी नहीं आया। क्यों नहीं आता है? कोई भी स्टेटमेंट एक मुसलमान की किसी मुस्लिम नेता के आता है। और जो बंदे बोलते हैं कि करके हम बेरोजगार हो गए हैं, आज से पहले जैसे कि कोई डीजीपी था, कोई एमडी था, कोई कलेक्टर था, हमारे हिंदुस्तान की बात मैं बता रहा हूँ। अब वो बात और आती है जो कोई करेगा नहीं। भैया आप यकीन नहीं मानते मैम, ये देख लीजिए मेरा मकान हो रहा और इस गली में जाकर देख लीजिए, आप यहाँ भी जाके देख लीजिए, 2.5 लाख रुपए पर मकान पे आए हुए हैं, पर मकान पे। भैया मकान नहीं, मुझे ये बताओ कि आपको नौकरी कितने प्रतिशत मिली है? मैम मैम मेरी बात सुनिए, मैं पहले जो आपको बता रहा हूँ सन 2014 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। मैं 9,000 रुपये महीना तनख्वाह लेता था, मैं गाड़ी चलाता हूँ और मेरी गाड़ी लोडिंग की। आज की डेट मेरी है 15,000 रुपये तनख्वाह। अब इतना आप बताइए, जब जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से सैलरी भी बढ़ रही है। बंदा सैलरी को नहीं देख रहा है, इस चीज़ को नोट नहीं कर रहा है कि 8वीं पास हूँ सिर्फ, मैं ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की रखी है। और जो बंदे ने पढ़ाई कर रखी है वो जाकर के देख लीजिए आप कहाँ बैठे हैं। सामने नौकरी बीकॉम कर रखा है भाई साहब। भाई साहब आ जाओ, काम करते हैं, बिजनेस अपना है। आपको गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं मिली? मेरी नहीं, हमने भरा था, SSC की तैयारी कर रहा था मैं। अच्छा, तो वैकेंसी नहीं आई क्या? वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी आई थी उसमें भरा हमने, लेकिन हमारा नाम सिलेक्ट नहीं हुआ। तो कितने दिन से आप तैयारी कर रहे हो? 6 महीने तैयारी करी थी मैंने, कोचिंग लिया था। अच्छा, कोचिंग 6 महीने। मैडम जब पेपर लीक हो जाएंगे, रेल की तैयारियां, रेलवे की तैयारियां हो रही थी, भर्ती खुली थी, उसमें पेपर हुए, पेपर लीक हो गए। क्या हुआ? जब सरकारी नौकरी शोषा छोड़ दिया कि भी नौकरी मिलेंगी, नौकरी नहीं मिलेंगी। लास्ट टाइम पे कह दिया कि पेपर लीक हो गया। क्या हो गया? पेपर लीक हो गया। ये तो सब मुद्दे हैं, भटकाने वाले मुद्दे हैं जनता के। इससे जनता का कोई फायदा होने वाला नहीं है। इससे जो फायदा होगा वो अडानी अंबानी को होगा। देश पे जो उन लोगों का कब्जा हो जाएगा। बस हम जो विकास सोचेंगे, ये 2 वक्त की रोटी हमें मिल जाएगी, हम उसी को समझेंगे भाई विकास हो गया। ठीक है ना? जैसे मुर्गी समझते हैं दाना मिल गया, भाई दाना मिल रहा है, वो हमारी जिंदगी बच रही है, वही विकास है। वो हिटलर वाला मामला हो जाएगा। जैसे हिटलर ने अगर किसी को छोड़ दिया, उसको खाना दे दिया, तो उन्होंने समझा था हिटलर ने हमें छोड़ दिया, हमें तो विकास हो गया। ऐसे अब हम लोगों के जहन में ये बैठा दिया गया है कि अगर हमें 2 वक्त की रोटी और मकान के लिए 2.5 लाख रुपए, वो भी 2%। सिद्धार्थ बिहार में आए हुए थे, गाजियाबाद में। यहाँ आरबी न्यूज लाइव की तरफ से मैंने लोगों की जमीनी पड़ताल की, तो लोगों ने अपने अपने मुद्दे गिनाए। किसी को विकास चाहिए, किसी को सरकार चेंज चाहिए और किसी को किसान के लिए न्याय चाहिए। तो सबने अपने अपने मुद्दे गिनाए हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आरबी न्यूज लाइव की तरफ से। मैं अर्चना यादव, कैमरामैन चंद्रपाल के साथ।
इसी प्रकार की खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाएं। जय हिंद, जय भारत।